क्यों मौन हो गया पूरा दरबार। एक बार की बात है, एक बड़े राज्य में राजा धर्मपाल और उनकी रानी सुमित्रा रहते थे। दोनों न्यायप्रिय और दयालु थे, किंतु राजा को अपने निर्णयों पर अत्यधिक गर्व था। एक दिन दरबार में दो व्यापारी एक विवाद लेकर आए। दोनों के पास एक एक हीरे का हार था और दोनों का दावा था कि वही असली है। राजा ने हारों को ध्यान से देखा, पर दोनों एक जैसे प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने दरबार के सबसे बुद्धिमान रत्नकार को बुलाया। रत्नकार ने कहा, महाराज, असली हार वही है जिसके हीरों में जीवन है, परंतु यह पहचानने में समय लगेगा। मुझे दोनों हार एक दिन के लिए चाहिए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना समय नहीं है, मैं अभी निर्णय दूंगा। जो व्यापारी अधिक कर देगा, हार उसी का माना जाएगा। रानी यह सब देख रही थी। उसने नम्रता से कहा, महाराज, न्याय धन से नहीं, सत्य से होता है। यदि थोड़ी प्रतीक्षा कर ली जाए तो असली और नकली का अंतर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। राजा को यह सुनकर बुरा लगा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, रानी, तुम मुझसे न्याय का उपदेश दे रही हो। मैं राजा हूँ, मेरा निर्णय ही अंतिम है। रानी शांत रही, किंतु बोली, तो मैं एक शर्त रखती हूँ। यदि रत्नकार कल आकर बताए कि आपने गलत निर्णय दिया है तो मैं राजमहल छोड़ दूंगी, और यदि मेरा कहना सही निकला तो आप एक दिन दरबार में मौन रहकर आमजन की बातें सुनेंगे। राजा ने गर्व से शर्त स्वीकार कर ली। उसी क्षण धन देने वाले व्यापारी को असली हार का हकदार घोषित कर दिया गया। अगले दिन रत्नकार वापस आया और बोला, महाराज, असली हार उस व्यापारी का है जिसने कुछ नहीं दिया, क्योंकि नकली हार के हीरे रात भर में अपनी चमक खो चुके हैं। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा उतर गया। उन्होंने रानी की ओर देखा। रानी के नेत्रों में गर्व नहीं, केवल करुणा थी। राजा बोले, रानी, तुम जीत गई, परंतु तुमने कल कहा था कि यदि मैं गलत हुआ तो तुम महल छोड़ दोगी। रानी मुस्कुराकर बोली, हाँ महाराज, पर मेरा जाना किसी दंड के लिए नहीं, बल्कि इस राज्य को यह सिखाने के लिए है कि सत्य को विलंब से भी स्वीकारना असत्य पर त्वरित निर्णय लेने से श्रेष्ठ है। यह कहकर रानी महल के द्वार की ओर बढ़ी, पर राजा ने स्वयं उनके चरणों में झुककर कहा, रुको रानी, अब मुझे सत्य का मूल्य समझ में आ गया है। आज से यह राज्य तुम्हारे समान धैर्य और विवेक से ही चलेगा। उस दिन से राजा धर्मपाल ने कभी भी गर्व में निर्णय नहीं लिया। अगले रहस्यमयी भाग के लिए सब्सक्राइब करें।